सब ग्रुप्स पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। मेरे को जरा फटाफट से रिवाइज कराओ, हम लोग सब ग्रुप्स में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, और फिर हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो भाई, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन क्या है सब ग्रुप्स की, है ना। और फिर उसके बाद हमने टाइप्स देखे थे सब ग्रुप्स के। कितने टाइप होते हैं भाई? एक होता है ट्रिवियल और दूसरा होता है जी नॉन ट्रिवियल, है ना। तो ट्रिवियल का दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिवियल को हम लोग इम्प्रॉपर सबग्रुप भी कहते हैं। मैंने अब तक शायद नहीं बोली है ये बात, बट बहुत बेसिक है, आपको अपने आप से क्लिक हो रहा होगा। जैसे हम लोग प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट वाली बात करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। ट्रिवियल सबग्रुप्स को हम लोग इम्प्रॉपर भी कह सकते हैं और नॉन ट्रिवियल को हम लोग प्रॉपर सबग्रुप्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने एक एग्जांपल कराया था आपको Z प्लस का, और इसमें हमने पहचान करी थी कि कौन सा सबग्रुप है और कौन सा सबग्रुप नहीं है, एंड सो ऑन। और बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स सारे इनफाइनाइट हो। ठीक है, ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स इनफाइनाइट, दिस इज पॉसिबल, है ना। जैसे हमने Z प्लस देखा था, यही हमारे पास बेस्ट एग्जांपल था, जो कि इनफाइनाइट ग्रुप है, लेकिन इसके सारे के सारे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स इनफाइनाइट निकले थे, आपको याद होगा, है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि इनफाइनाइट ग्रुप है अगर, तो हमारे पास सम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स फाइनाइट हो और कुछ इनफाइनाइट हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल। सम ग्रुप्स फाइनाइट एंड सम इनफाइनाइट, दिस इज आल्सो पॉसिबल। कुछ फाइनाइट और कुछ इनफाइनाइट हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल। ऐसे एग्जांपल्स हैं, हमें घुसने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे होते हैं। अच्छा, और फिर हमने देखा था कोई इनफाइनाइट ग्रुप है, उसके अंदर ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स, ऑल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स फाइनाइट निकल है, दिस इज आल्सो पॉसिबल, है ना। ऐसे भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो ठीक है जी, मतलब हर एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। इनफाइनाइट ग्रुप है अगर, तो उसके सारे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स इनफाइनाइट निकले, ऐसा भी पॉसिबल है। सारे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स फाइनाइट निकले, ऐसा भी पॉसिबल है। सारे नॉन, मतलब कुछ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स फाइनाइट हो और कुछ इनफाइनाइट हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल, है ना। तो सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सब चीजें मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझाई थी, है ना। बार बार समझा रहा हूँ, नॉन ट्रिवियल, है ना। ट्रिवियल वाली बात आएगी तो फिर मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, मैं समरी दे रहा हूँ भाई, है ना। मैं सारा कुछ अगर प्रॉपर पढ़ा रहा था तो सारी बातें दोबारा कर लेता आपके साथ, बट नहीं, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ट्रिवियल के केस में क्या होगा एंड सो ऑन, या अगर हम सिर्फ ये नॉन ट्रिवियल स्टेटमेंट हटा दे तो फिर क्या होगा, प्लीज वो सब चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में सब डिस्कस कर चुका हूं, है ना। यहाँ पे सिर्फ टाइम पास होगा और कुछ नहीं, सब बता चुका हूं मैं आपको, प्लीज चेक कर लेना वो। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने पार्ट 2 देखा था। पार्ट 2 में मैंने थोड़ा सा और आगे बढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम कुछ फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, और फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल हमने लिया था भाई Z4+4, और उसकी हेल्प से मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, है ना। इसी में मैंने क्वेश्चंस कराए थे, आपको बताया था कि कौन सा सब ग्रुप होगा, कौन सा नहीं होगा, एंड सो ऑन। और यही मैंने आपके साथ लैग्रांजेस थ्योरम इंट्रोड्यूस करी थी, है ना। याद है ना आपको, लैग्रांजेस थ्योरम मैंने यही इंट्रोड्यूस करी थी। और लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है भाई? सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट। क्या कह रही है भाई? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बस सिंपल बात है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, बस यही है लैग्रेंजेस थ्योरम। इसको घुमा फिरा के प्रॉपर फैंसी स्टाइल में और अच्छे से मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया था, है ना। प्रॉपर सब चीजें मैं बार बार नहीं घुसूंगा। वन वे थ्योरम थी, मैंने ये भी बताया था, ईच एंड एवरीथिंग मैंने क्लियर की थी। बट एक सिंपल स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ये सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, दिस इज आवर लैग्रेंजेस थ्योरम। और प्लीज ये बात याद रखना भाई, फैक्टर की बात कर रहे हैं एंड सो ऑन, है ना, डिविजिबिलिटी, तो ये सब चीजें कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे होगे भाई, फाइनाइट ग्रुप में चलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप में नहीं चलेंगे। इनफाइनाइट ग्रुप में क्या फैक्टर निकालोगे, क्या करोगे, क्योंकि उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का क्या फैक्टर्स बोलोगे आप, है ना। बकवास बातें सारी, तो फैक्टर्स और ये सब आते ही आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाना चाहिए था। मैंने बट बोला नहीं था, बट स्टिल मैं आप फॉर्मली आपके साथ बोल रहा हूं कि लैग्रांजेस थ्योरम किसके लिए चलती है भाई? फाइनाइट ग्रुप के लिए चलती है। इनफाइनाइट ग्रुप में ये सब बातें हम कर ही नहीं सकते ना, फैक्टर है या नहीं है एंड सो ऑन। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बातें हैं सारी। ठीक है, अच्छा जी। और फिर लैग्रांजेस थ्योरम की मैंने आपको 2 कोरोलरीज भी बताई थी, है ना। याद कराओ मेरे को जरा। पहली मैंने कोरोलरी क्या बताई थी भाई? प्राइम ऑर्डर ग्रुप है अगर, प्राइम ऑर्डर ग्रुप, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारे पास यू कैन से सब ग्रुप्स होंगे, है ना। प्राइम ऑर्डर ग्रुप हैव एग्जैक्टली 2 सब ग्रुप्स, है ना। और वो दोनों के दोनों सब ग्रुप्स कैसे होंगे भाई? ट्रिवियल सब ग्रुप्स होंगे। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? 0 नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, 0 नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप फॉर प्राइम ऑर्डर ग्रुप। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, प्लीज अच्छे से मैं नहीं लिख रहा हूं, आप प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लेना।
फॉर प्राइम ऑर्डर ग्रुप। ठीक है, मैं बोल दूंगा फिर भी जो मैंने लिखा। ठीक है, मैंने क्या बोला भाई, दो करोलरीज हैं। पहली करोलरी क्या है भाई, प्राइम ऑर्डर ग्रुप हैव एग्जैक्टली टू सब ग्रुप्स। ठीक है, एग्जैक्टली दो सब ग्रुप्स होंगे और वो दोनों के दोनों कैसे होंगे भाई, ट्रिवियल होंगे, है ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाहते हैं भाई, जीरो नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप फॉर प्राइम ऑर्डर ग्रुप। ऑब्वियस ही बात है भाई, निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम ऑर्डर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक इटसेल्फ। और वन की बात करेंगे तो इसका मतलब वही बात आएगा भाई, ट्रिवियल सब ग्रुप आएगा, और इटसेल्फ की बात करेंगे वो भी ट्रिवियल होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, दूसरी कॉलर हमने क्या देखी थी भाई, दूसरी देखी थी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ए इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप को बिलोंग करते हुए, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फैक्टर निकलेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, है ना। सीधी सी बात है भाई, ये सब में मैंने आपको डिस्कस किया था, है ना। ये कॉलरी है भाई लैग्रांज थ्योरम की। और वही बात भाई बार बार बता रहा हूं भाई, लैग्रांज थ्योरम फाइनाइट ग्रुप पे चलती है, तो ये वाली बात भी सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ग्रुप पे लागू होगी। इनफाइनाइट में आप फैक्टर वेक्टर वाली बात बोल ही नहीं सकते ना भाई, कॉमन सेंस की बात आपको पता होगी, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलूं, इनफाइनाइट के क्या फैक्टर है भाई, इनफाइनाइट जब आपको नंबर ही नहीं तो मैं उसके फैक्टर की बात कहां से करूंगा, है ना। मैंने आपको सब बताया था अच्छे से, बट स्टिल मैंने फिर भी रिपीट कर दिया कि ऑर्डर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी। ये सब बातें कहां चलेंगी भाई, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट ग्रुप में चलेंगे। इनफाइनाइट ग्रुप में ये सब बातें हम लोग कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने एक और ब्यूटीफुल थ्योरम आपको बताई थी पार्ट 2 में, दैट वाज वेरी गुड थ्योरम। हमने क्या देखी थी भाई, हमने देखा था कि इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन, देन एट लीस्ट, या देन सीधा हम लिखते हैं सीधे। ठीक है, स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, एक वीक स्टेटमेंट दी, एक स्ट्रॉन्गर दी थी, तो मैं स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट सीधा लिख देता हूं। इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन, देन वी हैव odd number of elements, odd number of elements of even order। याद है ना आपको, ये मैंने स्ट्रॉन्गर स्टेटमेंट दी थी। वैसे मैंने बोला था देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, मतलब कम से कम एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर इवन होगा। फिर मैंने थोड़ी सी उसको स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बना करके ये बताया था, प्रॉपर प्रूफ भी दिया था। मैं बार बार चीजों में नहीं घुसूंगा, ये थ्योरम भी आपको याद करके रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद के रखनी है। आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, प्रूफ समझ में आ चुका है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ये चीज आपके माइंड में फिट होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब जहां पे हम लोग प्रीवियस क्लास में अटके थे, है ना, मैंने आपको बताया था, हमने एक ग्रुप लिया था 600 ऑर्डर का, और मैंने आपसे पूछा था कि एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा या नहीं, वो एंड सो ऑन। वहां पे हम लोग अटके थे ना, तो उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से डिस्कस करता हूं और फिर हम लोग अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ओके। तो क्या है भाई, ये थ्योरम अच्छे से माइंड में फिट करके रखना भाई, है ना। इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इवन, देन वी हैव ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है, प्लीज ये माइंड में रखना अच्छे से। चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूं, फटाफट नोट डाउन करो। फिर जहां क्वेश्चन में मैंने छोड़ा था प्रीवियस क्लास में, 1 घंटे से ऊपर हो गया था ना, मैंने कहा था मैं 1 घंटे से ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, है ना। फिर भी शायद 1 घंटा 10 मिनट का वो प्रीवियस वीडियो हो गया था, पार्ट 2 आई थिंक लगभग 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का है ना। तो फिर वही बात है, मैंने छोड़ दिया था, तो जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से मैं अब अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं साइड में हूं, फटाफट इस सब चीजों को नोट डाउन करो, फिर हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, चलो कर लिया नोट डाउन, हटा रहा हूं मैसेज को। हाँ जी, देखो भाई क्वेश्चन क्या था वो, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ग्रुप लिया था जिसका ऑर्डर था 600, है ना, और मैंने आपसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सब ग्रुप्स की बातें करी थी, है ना। चलो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट हम लगा लेंगे, रिवीजन हो जाएगी तो चीजें माइंड में अच्छे से फिट हो जाएंगी और कुछ नहीं। तो करते हैं जरा फटाफट से क्वेश्चन, है ना। हाँ जी, तो हमने बोला ऑर्डर ऑफ ग्रुप है जी हमारे पास 600, और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया था, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, शॉर्ट में। पहला क्वेश्चन था साइज ऑफ लार्जेस्ट सब ग्रुप, साइज ऑफ लार्जेस्ट सब ग्रुप, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सब ग्रुप। थर्ड था साइज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल, या ऐसे साइज ऑफ लार्जेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था साइज ऑफ स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट है भाई, ठीक है, साइज ऑफ लार्जेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। इन सब का आंसर करो फटाफट से। साइज ऑफ लार्जेस्ट सब ग्रुप बकवास क्वेश्चन है भाई, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल बोला नहीं तो चुपचाप से बोल देना एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, तो 600, सीधी सी बात है ना, वही बात है। ये तो प्ले कर रहे हैं आपके साथ, जब भी ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल क्वेश्चन में ना दिया वो तो समझ लेना भाई गेट में आपके साथ गेम्स खेली जा रही है और कुछ नहीं। आपको भी गेम खेले आनी चाहिए, आपको भी क्वेश्चन के साथ प्ले करना आना चाहिए। तो सीधी सी बात 600, है ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगा प्लीज, सब चीजें मैं बता चुका हूँ। स्मॉलेस्ट सीधा बोल के आओगे भाई 1, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अब मैंने पूछा साइज ऑफ लार्जेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ये क्वेश्चन बकवास है भाई, मैं कैसे बोल दूं। लैग्रांजेस थ्योरम मैंने आपको बार बार समझाइए भाई, 1 वे थ्योरम है, 2 वे थ्योरम नहीं है। तो हमें लगेगा कि लार्जेस्ट फैक्टर 600 का लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा भी 300 है, तो 300 इज द आंसर अकॉर्डिंग टू लैग्रांजेस थ्योरम। नहीं, वो लैग्रांजेस थ्योरम 1 वे थ्योरम है, 2 वे थ्योरम नहीं है। इसका मतलब आप अगर बोलते हो कि 300 लार्जेस्ट फैक्टर है 600 का, तो लार्जेस्ट सब ग्रुप का साइज 300 होगा, नहीं,
क्यों? मैं इस बात की गारंटी कैसे करूंगा कि 300 एलिमेंट का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा? मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। बार बार समझा रहा हूं, वन वे थ्योरम है, टू वे थ्योरम नहीं है, तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता, बकवास क्वेश्चन है। सिमिलरली साइज ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, लैग्रांजेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते, बकवास क्वेश्चन है। लैग्रांजेस थ्योरम टू वे थ्योरम है, नहीं है, वो वन वे थ्योरम है, ठीक है। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि साइज ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होगा अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 600 है। तो मैं भी इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, 2 मिनट रुको। लेकिन वही बात है, मैं पहले पूरा क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन करा रहा हूं ना, समरी दे रहा हूं, तो रिवीजन करा देता हूं। फिर मैंने आपसे पूछा था कि साइज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, वहां पे आप लोग बोल के आ सकते हैं 300 बाय लैग्रांज थ्योरम। पॉसिबल कह देना, शायद हो सकता है, याद है ना आपको? प्लीज मेरे से बार बार रिपीट मत करो, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो अगर मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल वर्ड और ऐड कर दिया, या चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देता हूं, ठीक है, साइज ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, तो आप कह सकते हैं जी 300 आ सकता है, क्योंकि लार्जेस्ट फैक्टर 600 का 300 है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। और यही में अगर मैं बोल देता आपको क्वेश्चन नंबर 6, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट पॉसिबल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, तो स्मॉल नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप देना है पॉसिबल, तो यहाँ पे आप 2 क्या आ सकते हैं बाय लैग्रांजेस थ्योरम, क्योंकि वही बात है, वन वे थ्योरम टू वे थ्योरम नहीं है। आई थिंक मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझा रहा होगा। पॉसिबल वर्ड है ना भाई, ये पॉसिबल लिख दो, ये तो मैंने कॉमा डाल के लिखा हुआ है, पॉसिबल लिख देता हूँ प्रॉपर, पॉसिबल है यहाँ पे, है ना, तो हो सकता है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होगा अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 600 है। तो बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे हमने Z4+4 लिया था ना, Z4+4 में एलिमेंट्स कौन कौन से थे भाई, याद कराओ, 0 1 2 3, है ना, और एडिशन मॉड्यूलो 4 हम लोग करते थे, याद होगा आप लोगों को। अच्छा जी, और जब मैं इसके सब ग्रुप्स आपको करा रहा था, है ना, प्रीवियस पार्ट 2 देखो, मैंने वहां पे सारे एग्जांपल्स आपको कराए थे, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि 0 और 2, है ना, यही एक सब ग्रुप आया था, है ना, ऑर्डर 2 का सब ग्रुप ये निकल के आया था। अब मैं आपको उसका कारण देता हूं कि ये क्यों निकल के आया था, ऐसा क्यों निकला था। देखो बहुत सिंपल बात है, 0 का इनवर्स तो 0 है, आपको पता है ना, क्योंकि 0 इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 का इनवर्स 3 होगा, आप आई थिंक समझ सकते हैं ना, 1 + 3 = 4, तो मॉड 4 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 * 3। भाई क्यों फालतू में मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल वही बात है, मैं बेबी स्टेप्स बार बार करता रहता हूं ताकि आपके मन में चीजें फिट रहे। ग्रुप थ्योरी आप बोलोगे नहीं, सिंपल बात बोलता हूं भाई, 2 + 2 = 4 आप नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? आपने पता नहीं कितने 1 लाख करोड़ बार आपने ये सब किया होगा, 2 + 2 4 होता है, 2 + 2 4 होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, तो कोई आपसे नींद में से भी उठा के पूछेगा तो आप आंसर कर दोगे 2 + 2 4 होता है। लेकिन ग्रुप थ्योरी आप नए नए कंसेप्ट पढ़ रहे हो, तो मैं इसलिए बार बार चीजें रिपीट करता रहता हूं ताकि आप भी बार बार रिपीट करो, और बहुत बार अगर आपने रिपीट कर ली तो ये आपके ब्लड में आ जाएगा, आपके बैक ऑफ द माइंड में फिट हो जाएगा, तो फिर आप भूलोगे नहीं, फिर आपको ग्रुप थ्योरी जस्ट लाइक नॉर्मल अलजेब्रा लगेगी और आप फटाफट से अपना काम करते चले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूं। हाँ जी, तो 1 का इनवर्स 3 क्यों? क्योंकि सिंपल बात मैं बोलूंगा भाई 1 * 3 करो, 1 * 3 का मतलब क्या होगा, स्टार ऑपरेशन क्या भाई, मॉड्यूलो 4, 1 एडिशन मॉड्यूलो 4 3, तो ये कितना आएगा भाई 1 + 3 mod 4, तो 1 + 3 mod 4 क्या आएगा भाई 0, और 1 * 3 0 आया, इसका मतलब क्या आएगा भाई आइडेंटिटी, 0 इज आवर आइडेंटिटी ना, तो 1 * 3 0 आया है, और हमें पता है 1 * 1 इनवर्स भी 0 होगा, तो 3 क्या होगा भाई 1 का इनवर्स होगा, ऐसे बोल सकते हो। जितने तरीके, बहुत तरीके हैं भाई, जैसे आपका मन करे वैसे बोल दो, है ना। और मैं जल्दबाजी करना चाहता तो एक झटके में बोल देता, 1 + 3 4 आता ना, 4 mod 4 0 आता, तो ठीक है जी हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही आप समझ पा रहे हो 3 का इनवर्स 1 आएगा, है ना। अब खास में देखो 2 का इनवर्स 2 आएगा, ये चीज हमें पता है, 2 का इनवर्स 2 आया है, इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये है जी 2 स्टार, देखो भाई 2 * 2 = आपको पता है भी 0 आएगा, है ना। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि 2 का इनवर्स 2 है, तो 2 * 2 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो देखो ऐसे बोलो, देखो मैं ऐसे बोलता हूं, देखो 2 का इनवर्स 2 ही है, मतलब 2 = 2 इनवर्स है ना। आप 2 से स्टार कर लो दोनों तरफ, 2 से स्टार कर लोगे तो 2 * 2 will be equal to what, 2 इनवर्स * 2, 2 इनवर्स * 2 आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दैट इज नथिंग बट 0। तो ये देखो हम घुमा फिरा के यहां से यहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बस। तो हम क्या कह रहे हैं भाई 2 * 2 0 आएगा, तो सीधी सी बात है भाई, इस बात से भी आप ये बात बोल सकते हो और इससे ये बात बोल सकते हो, मतलब जैसे चाहो आप वैसे मिंगल अप करो चीजों को। मैं जितना बोलूंगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, रादर मैं चाहता हूं ये सब चीजें आप अपने आप से इमेजिन करके काम करो, है ना। जितना ज्यादा करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा, और मैंने पार्ट 2 में सब बात बोली भी थी बार बार, ठीक है जी। तो मेन बात क्या है भाई, 2 का इनवर्स 2 है, तो 2 का इनवर्स 2 है, तो यहीं से एक ब्यूटीफुल बात मैं क्या निकालूंगा, 2 * 2 अगर 0 आया है तो मैं क्या कहना चाहता हूं भाई 2 ^ 2 0 आया है, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 क्या है जी 2 है।
तो ऑर्डर ऑफ टू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का इनवर्स 2 होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मतलब सिंपल बात बोलो, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट खुद का इनवर्स होगा। सिंपल बात मैं इतनी कह सकता हूं। बोलो भाई, ऑर्डर ऑफ ए अगर 2 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट आया है, इसका मतलब ए स्टार ए ई आया है, इसका मतलब, और हमें पता है ए स्टार ए इनवर्स भी होता है, तो ए और ए इनवर्स एकदम सेम होंगे। मतलब हर एक, मतलब अगर एलिमेंट खुद का इनवर्स है, अगर कोई एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, उसका ऑर्डर 2 होगा। बस इतनी बात समझ में आ गई। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले थ्योरम से समझाया था, समरी दिया था, वहां पे भी समझाया था कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, मतलब कोई इवन ऑर्डर का ग्रुप है, उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। तो यहां पे देख लो भाई, हमारे पास 4 Z4 प्लस 4 इवन ऑर्डर का ग्रुप है ना, इवन ऑर्डर का ग्रुप है। तो और प्लीज मैं बार बार समझा रहा हूं भाई, ये जो हमने थ्योरम पढ़ाई थी इवन ऑर्डर ग्रुप एंड सो ऑन, तो इवन मतलब क्या होगा भाई, मल्टीपल ऑफ 2। इनफिनाइट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2, तो इनफाइनाइट ग्रुप में ये सब बातें चलनी नहीं है, कॉमन सेंस की बात आप समझ पा रहे होगे। फैक्टर वेक्टर वाली बात बोल ही नहीं सकते, तो ठीक है जी, फाइनाइट ग्रुप की हम बात ही कर रहे हैं। तो Z4 प्लस 4 हमने एक फाइनाइट ग्रुप लिया जिसमें ऑर्डर हमारे पास 4 है। तो अब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ पे देखो मेरे को सिर्फ एक ही एलिमेंट मिला जिसका ऑर्डर 2 है, 1 इज ऑड नंबर, हमें बात प्रूव है, थ्योरम हमारी यहाँ पे चल रही है। अच्छा जी, अब एक ब्यूटीफुल बात ये समझो, ये ग्रुप क्यों आया था, ऐसे देखो, देखो मैं ऐसे बोलता हूं 0 2 और 0 2, ठीक है, और यहाँ पे हमने बोल दिया +4, एडिशन मॉड्यूलो 4। सब कुछ छोड़ो, इतनी बात करो, 0 + 0 तो 0 आना है, 0 + 2 2 आना है, 2 + 0 2 आना ही आना है। क्यों? क्योंकि ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं भाई, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ना, तो ये सब तो आना ही आना है। अब मेन बात आएगी यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने बोल दिया 2 स्टार 2, जो भी है एडिशन मॉड्यूल 4 स्टार मान लो इसको, 2 स्टार 2 अगर मेरे पास 0 आया, सिर्फ तभी मैं कह पाऊंगा कि ये ग्रुप बनेगा, अदरवाइज मैं ग्रुप नहीं कह पाऊंगा इसको। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 2 स्टार 2 2 तो आ ही नहीं सकता, ये बात तो भूल ही जाओ। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो फिर ग्रुप ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा भाई कैले टेबल में ग्रुप में कोई भी रो और कॉलम में रिपीटेशन नहीं आती। यहाँ पे रो में भी रिपीटेशन आ रही, कॉलम में भी रिपीटेशन आ रही, बात नहीं बनने वाली, बकवास बात है। और सिंपल बात है भाई, ऐसे बोलो, अगर आप कहते हो कि 2 स्टार 2 2 आएगा, तो ये तो बिल्कुल बकवास बात होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई, देखो अगर हम ऐसे कहें 2 स्टार 2 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1 है ना। 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1 है, तो इसका मतलब 2 इनवर्स से इनको स्टार करवाओ, तो 2 विल बी इक्वल टू 2 पावर 0, मतलब 2 विल बी इक्वल टू 0। अरे बकवास बात होगी, बात समझ आई कि नहीं? मैं बहुत जल्दी कर दिया, समझ पा रहे हो? 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1 मैंने अगर ऐसे कह दिया, 2 स्टार 2 अगर 2 आ रहा है तो ये समझ गया ना, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 1, तो 2 इनवर्स है, दोनों तरफ स्टार करवा दो। तो मैंने थोड़ा सा टाइम बचाया आपका ना, हाँ जी। तो 2 इनवर्स से हम स्टार करवाएंगे तो ये क्या बचेगा भाई, 2 पावर 1, और यहाँ क्या आएगा भाई 2 पावर 0। 2 पावर 0 क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो 2 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है, हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है, हमारा तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो बात नहीं बनने वाली, आप समझ पा रहे होगे। तो घुमा फिरा करके यहाँ पे आपको 0 ही चाहिए। अच्छा, कोई और अगर एलिमेंट आ गया, 2 स्टार 2 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो भी बात नहीं बनने वाली, तो भी हमारा ग्रुप नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी भाग जाएगी जो बेसिक प्रॉपर्टी है। तो घुमा फिरा के हमें यहाँ पे 0 चाहिए, 0 चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, 2 स्टार 2 0 आया है, मतलब 2 का ऑर्डर 2 होगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? 2 का ऑर्डर 2 होगा। बस अब देखो, अब मैं एक सिंपल बात ऐसे कहूंगा, सब कुछ छोड़ो, आप बस इतनी बात करो, हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2 है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, हम मान लेते हैं कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और एक एलिमेंट हमने ए मान लिया, ठीक है, क्योंकि ग्रुप है तो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के बिना तो बात बनेगी नहीं। और हमारे पास स्टार ऑपरेशन गिवन है, और यहाँ पे ई, यहाँ पे ए। जब हम लोग ऑपरेशन टेबल बना रहे होंगे तो ई स्टार ई आएगा, ई स्टार ए आएगा, ए स्टार ए आएगा, और ई ए स्टार ए। अब यहाँ पे हम लोग फंसेंगे, अगर ए स्टार ए मैं ई ले आया तो मेरी बात बनेगी, अदरवाइज मेरी बात नहीं बनेगी। आप समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया है। तो ए स्टार ए ई ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। कुछ और आ गया तो हम बोल देंगे कि बात नहीं बन रही। तो ए स्टार ए ई आर एस का मतलब क्या होगा भाई, एक ऑर्डर 2 होना चाहिए। बात पकड़ में आई? अब बस, अब मैं मेन एक्चुअल बात बोलूंगा, प्लीज ध्यान से समझना। बेसिक सी बात हमें समझ आ चुकी है। अगर हमारे पास देख लो, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि नहीं हो रही? इसका ऑर्डर 1 है, हमें पता है आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसका ऑर्डर 2 है, ये चीज हमें समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए ये ग्रुप बना था। तो मतलब मैं सिंपल बात ऐसे कहूंगा, आपने कोई भी 2 ऑर्डर का ग्रुप बनाया, उसमें एक एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 रहेगा क्योंकि एक आइडेंटिटी होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर 2 ही रहेगा, इसके अलावा कोई और ऑर्डर नहीं हो सकता। बात बेसिक है, बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और रादर ये चीज मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूं, लैग्रांज थ्योरम से भी हम ये सिंपल बात बोल सकते थे। 2 ऑर्डर 2 है ना हमारे पास ग्रुप का, तो 2 इज ए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर ग्रुप में मैंने आपको क्या बताया था भाई,
एक एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा और बाकी p-1 एलिमेंट्स का ऑर्डर p रहता है, और p-1 मतलब यहाँ पे 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2-1 इज 1, तो एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 रहेगा ही रहेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो सिंपल बात है, मैंने आपको बताया था प्राइम ऑर्डर ग्रुप में क्या खास बात होती है भाई, प्राइम ऑर्डर ग्रुप में क्या होता था भाई, एक एलिमेंट का ऑर्डर तो 1 रहेगा, बाकी p-1 एलिमेंट्स का ऑर्डर p रहेगा। अब अगर मैंने 2 मान लिया, 2 ऑर्डर का ग्रुप मैंने बना लिया, 2 हमें पता है प्राइम नंबर है, तो एक एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 रहेगा, बाकी 2-1 है ना, p-1 एलिमेंट्स मैंने कहा है ना, तो 2-1 एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 रहेगा ही रहेगा। तो आप यहां से भी प्रूव कर सकते थे, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ओपन अप करके खोल के आपको समझाया ताकि आपके माइंड में चीजें थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से फिट हो जाए। ठीक है, ओके जी। और क्यों होता है आपको ये अच्छे से प्रॉपर फील भी आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाया है। ठीक है जी, तो अब बेसिक सी बात मैं क्या कह सकता हूं कि अब अगर हमारे पास 2 एलिमेंट का, आप ऐसे सोचो, 2 एलिमेंट मतलब सॉरी ऑर्डर 2 का कोई भी एलिमेंट है हमारे ग्रुप के अंदर, इसका मतलब क्या होगा कि हम आइडेंटिटी एलिमेंट को पकड़ेंगे और वो 2 ऑर्डर वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे, उनका हम लोग एक ग्रुप बड़े आराम से बना सकते हैं, मतलब एक सब ग्रुप बना सकते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कहूंगा, साइज ऑफ स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप विल बी 2। तो ये बात मैं लैग्रेंजेस थ्योरम से नहीं कह रहा हूं, मैं इस सब का जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उससे बता पा रहा हूं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो लैग्रेंजेस थ्योरम में पॉसिबल वाली बात आती है क्योंकि वो वन वे थ्योरम थी, तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप 2 का जरूर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है भाई, 600 इज ए इवन नंबर। इवन नंबर है तो पक्की बात है कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर रहा होगा जिसका ऑर्डर 2 रहा होगा, और अगर कम से कम एक एलिमेंट रहा होगा जिसका ऑर्डर 2 रहा होगा तो मैं उस एलिमेंट को पकड़ लूंगा और आइडेंटिटी एलिमेंट को पकड़ लूंगा, दोनों का एक सब ग्रुप बना के खड़ा कर दूंगा आपके सामने। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, क्लियर है एकदम सब लोगों को? तो बेसिक सा पॉइंट है भाई, आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना है। तो एक ब्यूटीफुल बात देखो और निकल के आएगी, वही बात है जितनी चीजें में आप घुसोगे ना आपको उतनी चीजें और समझ में आने लग जाएंगी। देखो मैं आपको ऐसे एक बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन देता हूं, हटा रहा हूं मैसेज को। ठीक है, हाँ जी। तो मैं कहता हूं कि हमारे पास कोई ग्रुप है, ठीक है, वी हैव अ ग्रुप जिसमें से 5 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। इन अ फाइनाइट ग्रुप वी हैव 5 एलिमेंट्स, क्योंकि मैंने बताया ना ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, तो मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिए। इन अ फाइनाइट ग्रुप, मेरे को नहीं पता उसका ऑर्डर क्या है, मेरे को उसको मारो गोली, मैं बस इतना कह रहा हूं, इन अ फाइनाइट ग्रुप वी हैव 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2 पॉसिबल? तो आंसर आप क्या कहोगे भाई, हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑर्डर 2 पॉसिबल भी छोड़ो, बस ऐसे बोलो हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑर्डर 2। कंफर्म है ये बात होनी हो रही है ना? हाँ जी। तो कितने बनेंगे भाई? देखो मैं क्या कहूंगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई पकड़ो और एक एक करके इन एलिमेंट्स को पकड़ते रहो, आपके ग्रुप्स बनते चले जाएंगे, है ना? जैसे 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे ए बी सी डी और ई, तो मैं बोलूंगा ई क्यों ले लिया आपने, तो एफ ले लो। ठीक है, ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। हाँ जी, तो ए बी सी डी एफ। हाँ जी, तो ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, ई एफ। ठीक है जी, हाँ जी, तो ये हमारे 5 सब ग्रुप होंगे। कंफर्म है कि नहीं ये बात? बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अच्छा जी। अब देखो कितनी ब्यूटीफुल बात मैं आपसे पूछता हूं, हटा रहा हूं मैं इस को। ठीक है, हटा दूं? हाँ, अब मैं कहता हूं कि आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो वो ग्रुप अबेलियन होता है। ठीक है, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 is inverse of itself, hence group is abelian, find number of subgroups of order 2। बोलो भाई, ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप्स होंगे मुझे बताओ। मैंने क्या बोला आपको, आराम से मैं पढ़ रहा हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है और ग्रुप का ऑर्डर क्या है भाई 10 है, और मैं आपसे पूछता हूं हेंस ग्रुप इज अबेलियन। ये आपको पता है, मैंने आपको थ्योरम पढ़ा रखी है, अगर हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स होगा तो ग्रुप हमारा अबेलियन आता है। प्रूफ मैं नहीं बोलूंगा, प्लीज अबेलियन ग्रुप का वीडियो देखो, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी, आगे मैं क्या कह रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है,
अब प्लीज ध्यान रखना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो सकती है, आपको कंफ्यूजन आएगा 10 आएगा या 9 आएगा। पॉज करो वीडियो को, अपने आप से आंसर करो, उसके बाद मैं आंसर करूंगा, ठीक है। आई थिंक आपने आंसर किया होगा, अब मैं बता रहा हूं आपको। देखो भाई 10 आएगा या 9 आएगा, बताओ भाई। बहुत सिंपल बात है भाई, ऑर्डर 10 है, हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है, आइडेंटिटी को तो मारो गोली, तो बचे कितने एलिमेंट्स 9, तो 9 में से एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के आइडेंटिटी के साथ जोड़ जोड़ के ग्रुप बनाना, तो टोटल आंसर कितना आएगा भाई, ऑब्वियसली 9। तो हमारे पास 9 ऐसे सब ग्रुप्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा, ठीक है। तो अब यहीं पे सिंपल क्वेश्चन ऐसे बन सकता था कि ऑर्डर 10 का हमारे पास ग्रुप है, और आप बताओ मेरे को स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप का साइज कितना होगा। स्मॉलेस्ट नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप का साइज 2 होगा। आई थिंक आप समझ गए हो। अच्छा जी, अब देखो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता हूं, मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 is inverse of itself, hence group is abelian, find the number of subgroups of order 2। बताओ क्या आंसर करोगे। बकवास क्वेश्चन है भाई, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑर्डर 11 क्या है भाई, प्राइम नंबर है, और मैंने आपको बताया अगर हर एक एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो ऑर्डर उसका 2 रहेगा, ऑर्डर 2। और मैंने आपको समझाया था कि ऑर्डर ऑफ ए इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। लैग्रेंज थ्योरम की कोरोलरी बताई थी मैंने आपको, ऑर्डर ऑफ ए इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, बताई थी कि नहीं। तो 2 फैक्टर का है भाई 11 का, तो 2 ऑर्डर का तो एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर कोई ऑड ऑर्डर का, 11 को भी छोड़ो, प्राइम नंबर तो स्पेशल बात है, कोई भी ऑड ऑर्डर का ग्रुप होगा उसमें कोई भी एलिमेंट का इनवर्स खुद नहीं आ सकता एक्सेप्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को तो छोड़ दो, क्योंकि उसमें तो आइडेंटिटी का तो आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद नहीं होगा। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो सिंपली हमने क्या कहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, हेंस ग्रुप इज अबेलियन। महा बकवास बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो उसका ऑर्डर 2 रहेगा। ऑर्डर 2 रहेगा तो हमने ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, कोरोलरी पढ़ाई थी मैंने अभी, ऑर्डर ऑफ ए इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। तो 2 फैक्टर कहां है 11 का, तो कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जिसका ऑर्डर 2 हो इस ग्रुप के अंदर। ऐसे ग्रुप के अंदर जिसका ऑर्डर 11 हो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 हो। और अगर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसका ऑर्डर 2 हो तो फिर हम आराम से कह सकते हैं भाई वो कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका इनवर्स वो खुद हो, है ना। आई थिंक समझ गए, मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी 2-3 बार रिपीट कर दिया, आपको कुछ क्लियर होगी बात, ठीक है जी। तो अब एक ब्यूटीफुल बात मैं यहीं से फिलहाल मैं क्या कह के भाग सकता हूं, मैसेज को हटा दूं, हाँ जी मैसेज को हटा देता हूं। ये ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस आएंगे ना, देखो ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज ये मत बोलना मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं ना, बहुत बेसिक बिल्कुल 0 लेवल का बेसिक चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। ट्रू फॉल्स में बहुत क्वेश्चन आएंगे, आजकल क्या आ रहे हैं भाई एमएसक्यू आ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है। थ्योरेटिकल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे पूछेंगे आपसे कि देयर एग्जिस्ट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इन विच सम एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। बोलो भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, मैं देखता हूं आपका कितना दिमाग चलता है। तो घुमा दिया मैंने, देयर एग्जिस्ट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इन विच सम एलिमेंट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है बात, आइडेंटिटी को कौन रोक रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक्साइटमेंट तो जाना देख के आओ ऑड ऑर्डर आ गया तुम्हारी बात बनेगी, नहीं बकवास बात है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता देयर एग्जिस्ट ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर इन विच सम एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी या शॉर्ट में लिख दो एक्सेप्ट ई इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, ये बात बकवास हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैं क्वेश्चन दूं आपको, प्लीज ये सब ट्रू फॉल्स में पूछेगा आपसे, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे करके पूछेगा। अच्छा फिर मैं आपको बोलता हूं देयर इज ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, या प्रॉपर बोलूं तो ऐसे एवरी ग्रुप ऑफ, अच्छी बात ये है एवरी ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, इन एवरी ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इन एवरी ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर सम एलिमेंट एक्सेप्ट ई इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ये बात 100% ट्रू है, 100% ट्रू है, ठीक है। और यहीं पे ही मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट्स, एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट, ये बात 100% ट्रू है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। ओके क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, चलो ठीक है जी। तो ये तो हो गया जी बेसिक पॉइंट्स, तो हमने प्रीवियस क्लास में जहां पे छोड़ा था वहां से हमने रिज्यूम कर लिया है, आपको A to Z बातें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं आएगा। अच्छा अब ना कुछ थ्योरम्स बचती हैं हमारे पास जो हमें पढ़नी है सब ग्रुप्स के टॉपिक में। तो कुछ थ्योरम्स तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी अभी हैं कुछ थ्योरम्स हैं, तो एक एक करके मुझे थ्योरम्स पढ़ानी है।
पहले मैं साइड में रहा हूं, आप फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं थ्योरम्स को डिस्कस करता हूं आपके साथ। हटा दूं मैं इसको, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। अच्छा अब देखो भाई, अब मैं आपको थ्योरम्स दिखाता हूं, ठीक है। तो थ्योरम्स हैं, तो काफी सारी थ्योरम्स हैं, तो आपको वही बात है, मैं हमेशा बताता हूँ भाई, याद नहीं करना, रटोगे तो सब भूल जाओगे, तो मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ आपको चीजें बताऊंगा। हाँ, कुछ कुछ थ्योरम्स होंगी जिनका मैं प्रूफ नहीं दूंगा, क्योंकि वो रियली में रिक्वायर्ड नहीं होंगे, वो गेट के आउट ऑफ स्कोप बातें हैं, बट स्टिल मैं आपको थ्योरम जरूर बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं तो हमें वो थ्योरम भी देखनी पड़ेंगे, बट कुछ कुछ का मैं प्रूफ नहीं दूंगा, बट 90% थ्योरम्स का मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। ओके, और प्रूफ से आपको सब चीजें माइंड में फिट होकर रहेंगी। ट्रू फॉल्स में मैं बार बार बताता हूँ भाई, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ जाते हैं गेट एग्जाम में, और सीधी सीधी थ्योरम ट्रू फॉल्स में आ जाएगी, तो बैठे बैठे आप गेट एग्जाम में, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, 30-40 सेकंड में थ्योरम प्रूव करके और आप अपना आंसर कर सकते हैं। नहीं तो वही बात है भाई, याद कहां तक रखोगे, किस हद तक याद रखोगे, बहुत कुछ है याद करने का, ठीक है। मैं बार बार बताता रहता हूँ, ठीक है जी। अब हम लोग थ्योरम्स देखेंगे भाई, ठीक है, थ्योरम्स इन सब ग्रुप्स। अच्छा जी, तो पहली थ्योरम क्या है भाई, ये शायद मैंने आपको पहले बता भी रखी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप and its subgroups will be same, ठीक है। मैंने रफली लिखी है भाई, ये आई थिंक मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर रखी है पहले पार्ट 1 में, सब ग्रुप्स पार्ट 1 जो वीडियो बनाया था मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी थी। इस बात का मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है जी कॉमा स्टार, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जस्ट टाइम सेव करना चाहता हूं, कुछ नहीं, ठीक है। हमारे पास कोई ग्रुप है जी कॉमा स्टार, उसके आप जितने भी सब ग्रुप्स बनाओगे, एच कॉमा स्टार, एच1 कॉमा स्टार मान लो, एच2 स्टार, एच3 स्टार एंड सो, जितने भी सब ग्रुप्स बनाओगे, हर एक सब ग्रुप में क्या खास बात होगी भाई, अगर ई आइडेंटिटी है जी कॉमा स्टार में, तो हर एक सब ग्रुप में ई ही हमारी आइडेंटिटी रहेगी, इसके अलावा कोई और नई आइडेंटिटी हम लोग पैदा नहीं कर सकते। प्रूफ सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में दे चुका हूं, मैं यहाँ बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको समरी स्टाइल में एक एक थ्योरम बताता चल जा रहा हूँ। जो जो थ्योरम्स ऑलरेडी बता चुका हूं मैं उनको प्रूफ नहीं दूंगा, जो जो नई थ्योरम्स आएंगी मैं उनको प्रूफ देता चला जाऊंगा आपको, ठीक है। जस्ट एज ए समरी समझ लो, मैं एक एक थ्योरम आपके सामने लिखता जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है जी। सेकंड थ्योरम हमने एक और देखी थी कि इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप and its subgroups will be same, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। इस बात का मतलब सिंपली ये है, वही जी कॉमा स्टार हमारे पास कोई ग्रुप है ना, और उसके अंदर कोई एलिमेंट ए है, ये ऐसे समझो, देखो भाई एच कॉमा स्टार हमारे पास सब ग्रुप है ना जी कॉमा स्टार का, तो ए एच को बिलोंग कर रहा है, तो यहीं से हम क्या कहेंगे भाई, ए जी को भी बिलोंग कर रहा होगा। और अगर ए का इनवर्स एच में बी आया है, तो यहाँ पे भी ग्रुप में भी ए इनवर्स बी ही रहा होगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब ग्रुप में जो ऐसे थोड़ा अच्छा बोलो तो ग्रुप में जो इनवर्स रहा होगा किसी एलिमेंट का, वही हमारे सब ग्रुप में रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, सिंपल बात है एकदम, ठीक है। मैं बार बार चीजों के प्रूफ में और सब में नहीं घुसूंगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो मैंने रफली स्टेटमेंट लिखी है, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया, मैं एक बार पढ़ देता हूं। मैंने क्या लिखा है भाई, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप विल बी सेम। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप विल बी सेम, मतलब जो भी एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, जैसे हमने बोल दिया कि ए ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो ए का इनवर्स बी निकला ग्रुप के अंदर, तो जितने भी आप सब ग्रुप्स बनाओगे, अगर ए सब ग्रुप को बिलोंग करता होगा, तो पक्की बात है उसका इनवर्स बी ही निकलेगा हमारे पास सब ग्रुप में, है ना। प्लीज आई थिंक समझ पा रहे हो। और कॉमन सेंस की बात है भाई, जब हमारा जो स्टार ऑपरेशन है वही सेम है, तो पक्की बात है फिर आना ही आना है, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, दिस इज आवर सेकंड थ्योरम। अब हम आ रहे हैं जी थर्ड थ्योरम पे, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूं। अब हम लिखेंगे अपनी थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप विल बी सेम, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है। इस बात का प्रूफ मैं आपको दे देता हूं, ये नई थ्योरम है, मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं करी थी, तो इसका प्रूफ देखो भी बहुत सिंपल है। इसका प्रूफ कैसे है, मैं मान लेता हूं कि मैं उल्टा मानता हूं, ठीक है, मैं फिर फाइनल कंक्लूजन में ऐसे बोलूंगा कि नहीं ऑर्डर सेम आया, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। उल्टा हम कैसे मानते हैं, मैं बोलता हूं कि ए बिलोंग टू जी, ठीक है, जी कॉमा स्टार को ए बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि ए बिलोंग टू जी, और हम कहते हैं कि ए पावर एम ई आया, ठीक है, और वेयर एम इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एम है, ठीक है। अच्छा जी, फिर मैं कहता हूं कि ए हमारा सब ग्रुप एच को भी बिलोंग कर रहा है, और हम कहते हैं कि ए पावर एन ई आया यहाँ पे, मतलब ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पे एन आया, हमने उल्टा मान लिया, हमने मान लिया कि दोनों अलग अलग हैं। और फिर अब फाइनली कंक्लूजन में आपको दे दूंगा कि एम और एन बराबर है। अगर मैं इस बात को प्रूव कर गया तो हमारा काम वही खत्म, बहुत सिंपल प्रूफ है। वैसे आप, मेरी तो सजेशन है आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप से कोशिश करो प्रूव करने की, लगभग चीजें हमारे सामने हैं, ठीक है, कोशिश करो प्रूव करने की, और उसके बाद मेरा प्रूफ भी देखना।
आई थिंक पॉज करके आपने देखा होगा। अब मैं आपको प्रॉपर प्रूफ बता रहा हूं। देखो भाई a पावर m ये है ना, और a पावर n ये, मैंने अभी आपको समझाया आइडेंटिटी दोनों में सेम है, ग्रुप और सब ग्रुप में आइडेंटिटी सेम रहती है, तो e और ये एकदम सेम है, आपको पता है। हाँ जी, और a तो हम फाइनली हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a पावर m विल बी इक्वल टू a पावर n, है कि नहीं, कॉमन सेंस की बात है ना। अच्छा जी, a समझ में आ गया ना, a g को बिलोंग कर रहा है, a पावर m ही था, और a h को बिलोंग कर रहा है, a पावर n ही था, तो हम क्या कह सकते हैं भाई दोनों ही थे, राइट हैंड सेम है, तो ये चीज तो सेम होगी, तो a पावर m विल बी इक्वल टू a पावर n, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, जब यहीं से ही अब देखो मैं क्या कहता हूं, एक तरीका तो ये मैं डायरेक्टली बोल दूं कि a पावर m माइनस n विल बी इक्वल टू e, लेकिन मैं शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा, मैं आपको बेबी स्टेप्स के साथ प्रॉपर दिखाऊंगा, मैं ये नहीं बोलता अभी, मैं आराम आराम से बोलता हूं। देखो मैं क्या कहूंगा, a पावर n इनवर्स बताओ भाई क्या होगा, a पावर n का इनवर्स क्या होगा। देखो भाई a पावर n e है, तो हम डायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहे हैं, e का इनवर्स, e का इनवर्स आपको पता है e होता है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, a पावर n इनवर्स से स्टार कर देते हैं दोनों तरफ, तो हम क्या कहेंगे भाई a पावर m स्टार a पावर n का इनवर्स, दैट विल बी इक्वल टू a पावर n स्टार a पावर n का इनवर्स। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं किसी को। अच्छा जी, अब हम क्या कहेंगे, ये क्या बन जाएगा भाई, देखो मैं कह सकता हूं a पावर m स्टार a पावर माइनस n, दैट विल बी इक्वल टू a पावर n स्टार a पावर माइनस n, है कि नहीं। तब ये क्या बन जाएगा भाई a पावर m माइनस n, और ये क्या बन जाएगा भाई a पावर 0, n माइनस n क्या होता है भाई 0, आई थिंक आपको पता होगा है ना, स्टार ऑपरेशन में हम लोग जो पावर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं एंड सो ऑन, तो ग्रुप थ्योरी में बेसिक बात है, आपको काफी बार बता चुका हूं। तो फिलहाल हम फाइनली क्या कहेंगे भाई, m माइनस n विल बी इक्वल टू 0, m माइनस n इज इक्वल टू 0 है, तो m क्या रहा होगा भाई n, बस फाइनली जो हमने माना था कि m और n अलग अलग है, तो हमने कंक्लूजन में बोल दिया कि m और n बराबर आ रहे हैं, तो बस हमने अब फाइनली क्या प्रूव कर दिया कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इन ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप विल बी सेम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। देखो एक्चुअली बुक्स आप पढ़ोगे ना, तो बुक्स में सिंपली ऐसे बोल देंगे a पावर m इज इक्वल टू n है ना, तो यहीं से सीधा बोल देते हैं a पावर m माइनस n इज इक्वल टू e, तो a पावर m माइनस n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n, बस सीधा ऐसे बोल के भाग जाएंगे। तो फिर आप वहीं पे सोचते रहोगे ये कैसे कर दिया एंड सो ऑन, तो इसलिए मैंने प्रॉपर बेबी स्टेप के साथ समझाया आपको हम लोगों ने कैसे इसको अचीव किया है। ठीक है, थिंक समझ में आ गया सब लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, मैं साइड में हूँ, आप फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करता हूँ। कर लिया नोट डाउन, हटाऊं मैं इसको। अच्छा अब देखो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, दैट इज थ्योरम, सॉरी है ना, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 4। हम कहते हैं कि इफ g इफ h स्टार, या ऐसे बोलते हैं हम, any non-empty set, any non-empty सबसेट, ठीक है, सेट भी नहीं प्रॉपर बोलते, सबसेट, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट h ऑफ ग्रुप g स्टार will form a subgroup under operation plus if and only if, सॉरी अंडर ऑपरेशन, ये स्टार जो हमने लिया है, अंडर ऑपरेशन स्टार if and only if for all a comma b belong to g, हम कहेंगे if a comma b belong to h then a star b inverse belong to h। ठीक है, अगर मैं इस थ्योरम को प्रूव कर गया तो मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको समझा पाऊंगा। क्या, हमारे पास कोई ग्रुप गिवन है, ठीक है, g स्टार को हमारे पास ग्रुप गिवन है, तो ये जो g सेट है वो कोई ये सेट है। अब इसमें से मैंने कोई भी एक सबसेट उठाया और उसका नाम मैंने रख दिया h, मतलब कोई भी एलिमेंट्स उठाए हमने h नाम रख दिया उस सबसेट का, और उस h स्टार से h स्टार उसको मैं सब ग्रुप कब कह पाऊंगा, अगर मैं हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ए और बी को बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो ए और बी एच को भी बिलोंग करेंगे तो ए स्टार बी इनवर्स एच होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस बात को कह गया तो मैं सिंपली क्या कह दूंगा कि एच कोमा स्टार विल बी सब ग्रुप ऑफ जी कोमा स्टार। समझ में आया? मैं आराम नाम से पढ़ता हूं, देखो थ्योरम क्या है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी कोमा स्टार विल फॉर्म अ सब ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट उठाया आपने एच, प्रॉपर ध्यान से समझो भाई, नॉन एम्प्टी सबसेट एच आपने उठाया है किसमें से, ग्रुप जी कोमा स्टार से, और वो सब ग्रुप कब बना देगा, अंडर ऑपरेशन स्टार। यही ऑपरेशन स्टार है, स्टार ऑपरेशन चेंज नहीं करना भाई, मैं आपको बार बार समझाता हूं। वो सब ग्रुप कब बना देगा, जब फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, अगर ए बी एच को बिलोंग कर रहे हैं तो ए स्टार बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करे। अगर हम ये चीज कह गए तो हम कह देंगे कि ठीक है जी एच कोमा स्टार सब ग्रुप बना रहा है, अदरवाइज वो नहीं बना रहा।
ठीक है जी। और फॉर ऑल ए कॉमा बी मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपको चेक करना है, मतलब हर एक पेयर के लिए चेक करना है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी। तो देखो भाई हम कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल बात है। यहाँ पे ये बात देखो भाई, इफ एंड ओनली वाली बात आई है। इफ एंड ओनली मतलब दोनों वे से आपको प्रूव करना है, दोनों वे मतलब फॉरवर्ड भी और उल्टा भी, है ना। मतलब डायरेक्ट इंप्लीकेशन भी प्रूव करेंगे और उसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। तो देखो भाई पहले तो इंप्लीकेशन देखो, मैं इसको ना लॉजिक स्टाइल में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपके लिए काम आसान हो जाए। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता था कि a कॉमा b बिलोंग टू h इंप्लाइज a स्टार b, सो a स्टार b इनवर्स बिलोंग टू h। ठीक है ना, लॉजिक स्टाइल में मैंने लिख दिया इसको। अच्छा जी, अब देखो सिंपली प्रूफ में कैसे करूंगा। तो पहले तो मैं इंप्लीकेशन लिखता हूं, फिर उसका कन्वर्स भी लिखूंगा। पहले इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन क्या है भाई, इंप्लीकेशन हम सिंपली ये कह सकते हैं, पूरी लिखूं या बोल दूं, ये चलो लिख देता हूं, कोई बात नहीं। मैं ऐसे कहूंगा कि h कॉमा स्टार इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g कॉमा स्टार, ऐसे बोलता हूं, इफ h कॉमा स्टार इज सब ग्रुप g कॉमा स्टार देन फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू g इफ, या अच्छे से लिखूं नीचे मैं लिखता हूं कि a कॉमा b बिलोंग टू h इंप्लाइज a स्टार b इनवर्स बिलोंग टू h। ठीक है, तो मैंने एक बार इंप्लीकेशन लिखी है, फिर इसका कन्वर्स में प्रूव करूंगा। तो इंप्लीकेशन देखो मैंने ऐसे बनाई है, इफ h कॉमा स्टार, तो मैं पहले जूम कर लूंगा कि ये सब ग्रुप है। ठीक है, h कॉमा स्टार सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो फिर ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगी, मतलब इस स्टेटमेंट को मैं ट्रू करूंगा और उसके बाद फिर मैं इस स्टेटमेंट को लूंगा और उससे प्रूव करूंगा कि ये सब ग्रुप है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना, दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो पहली चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, इफ h कॉमा स्टार इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g कॉमा स्टार देन फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू g a b बिलोंग टू h इंप्लाइज a स्टार b इनवर्स बिलोंग टू h। अरे ये तो बिल्कुल बकवास स्टेटमेंट, आप एक झटके प्रूव कर सकते हैं। सब ग्रुप मैंने बोल ही दिया, अगर h कॉमा स्टार को मैंने सब ग्रुप बोल ही दिया है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उसको क्या करूं, वो ग्रुप है, ग्रुप है तो बेसिक सी बात है, अगर a भी h को बिलोंग करेगा तो a स्टार b इनवर्स h को क्यों नहीं बिलोंग करेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। देखो अब क्या प्रूव करूं मैं इसमें, सिंपल बात है एकदम, कहते हो तो मैं बोल देता हूं। देखो भाई अगर a भी बिलोंग टू h करेगा, आपको पता है a भी अगर बिलोंग करेगा h को, तो आपको इतना तो पता ही है a स्टार b बिलोंग करेगा h को, क्यों, क्योंकि तो सिंपल क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी, है ना, क्योंकि h हमारा ग्रुप है, एक्चुअली सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो अपने आप से आप समझ पा रहे हो, ग्रुप है तो ग्रुप है, तो फिर a कॉमा b बिलोंग टू h करेगा तो a स्टार b बिलोंग टू h करेगा, इसमें तो आपको टेंशन है ही नहीं। अच्छा अब आपको पता है क्योंकि ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा, अगर हर एक एलिमेंट का इनवर्स होगा तो मैं बोल सकता हूं कि b इनवर्स भी हमारे पास h को बिलोंग करेगा, है ना, सिंपल बात एकदम, b इनवर्स h को बिलोंग करेगा। तो अगर b इनवर्स h को बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा b इनवर्स h को बिलोंग कर रहा है, और अगर a कॉमा b इनवर्स h को बिलोंग कर रहा है तो हम सिंपली यहां से क्या कह सकते हैं भाई, a स्टार b इनवर्स h को बिलोंग करेगा। तो क्या टेंशन है भाई आपको, एक ये तो डायरेक्टली क्लोजर प्रॉपर्टी वाली बात है, मेरे ख्याल से इसमें मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी एक बार और बोल रहा हूं। देखो फटाफट से, सिंपल बात है भाई, हमें पता है h कॉमा स्टार सब ग्रुप है, हमने अज्यूम किया हुआ है, अगर सब ग्रुप मैंने अज्यूम किया हुआ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ग्रुप है, ग्रुप है तो मैं क्या कहूंगा भाई, a कॉमा b h को बिलोंग करेगा तो a स्टार b h को बिलोंग करेगा, तो पक्की बात है, आपको पता है क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो अगर b है, अगर कोई b h को बिलोंग कर रहा है तो b इनवर्स भी h को बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स आपको पता है बिलोंग करेगा ग्रुप को, है ना। हाँ जी, तो मैंने b इनवर्स पकड़ दिया h को बिलोंग कर रहा है, तो साथ में मैंने ये भी बोल दिया कि a कॉमा b इनवर्स h को बिलोंग कर रहे होंगे, अगर a कॉमा b इनवर्स h को बिलोंग कर रहे होंगे तो a स्टार b इनवर्स भी तो h को बिलोंग करेगा, इसमें क्या टेंशन है, सीधी सी बात है। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा, मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिंपल थ्योरम थी, मेन दमदार थ्योरम तो ये बनेगी कि अगर हम ये बोल दें तो यहां से बोले कि h कॉमा स्टार सब ग्रुप निकलेगा g कॉमा स्टार का, इस स्टेटमेंट से ये चीज लानी है। तो देखो भाई वो मैं लिखता हूं, ठीक है, मैं एक बार लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये थ्योरम पे भाई जितने तारे बनाने हैं ना उतने तारे बना लो, जितने तारे बना सकते हो, क्योंकि ये इतनी बारी आई है गेट एग्जाम में, मैं क्या बताऊं, लगभग जब भी क्वेश्चन सब ग्रुप का मेरे को नजर आया ना गेट के क्वेश्चंस में, सब ग्रुप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये थ्योरम यूज होती है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीधी थ्योरम ट्रू फॉल्स में पूछी हुई है। तो ये पता नहीं क्या इतना गेट एग्जाम को लगा हुआ इस थ्योरम से, बहुत बार आई है, तो प्लीज ध्यान रखना, इसको बहुत ध्यान से बहुत आराम से पढ़ना, इसलिए मैं बहुत आराम से इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, हटाओ मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। अच्छा जी, अब देखो, अब हमें इसका कन्वर्स प्रूव करना है, बहुत आसानी से मैं कन्वर्स प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो मैं क्या कहता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि इफ फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग टू g, और हम कहते हैं कि a कॉमा b बिलोंग टू h इंप्लाइज a स्टार b इनवर्स बिलोंग टू h, देन हम क्या कहेंगे कि h कॉमा स्टार इज सब ग्रुप ऑफ g कॉमा स्टार। ठीक है, रफली मैंने लिख दी स्टेटमेंट, मतलब कन्वर्स, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी और इससे मैं फाइनली बोलूंगा कि h कॉमा स्टार इज सब ग्रुप। तो वो मैं देखो कैसे प्रूव करूंगा, बहुत सिंपल है। तो हमने ये स्टेटमेंट ट्रू मान ली कि a कॉमा b अगर h को बिलोंग कर रहा है तो a स्टार b इनवर्स h को बिलोंग करेगा, तो यहीं से मैं बोलूंगा कि h कॉमा स्टार इज
सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा स्टार। तो देखो मैं बहुत सिंपली बात करूंगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे को क्या प्रूव करना है भाई, एच कॉमा स्टार ग्रुप है, मेरे को बस ये प्रूव करना है। मतलब ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास है, और इस चीज से मेरे को फाइनली कंक्लूजन क्या देना है आपको कि एच कॉमा स्टार इज ग्रुप। ठीक है, मेरे को ये चीज प्रूव करनी है। तो देखो भाई मैं कितने आराम से प्रूव करूंगा। तो देखो हम कैसे बोलेंगे, देखो भाई फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू जी, अगर ए कॉमा बी एच को बिलोंग कर रहा होगा तो हमें ये चीज बोलनी है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं भाई, जितने भी ए कॉमा बी एच को बिलोंग कर रहे हैं हर एक के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ए स्टार बी इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है? जितने भी ए और बी एच के अंदर होंगे हर एक के लिए मैं कह सकता हूं कि ए स्टार बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा होगा। मेरे पास ये स्टेटमेंट है और इससे मेरे को बताना है कि एच कॉमा स्टार इज सब ग्रुप ऑफ जी कॉमा स्टार। तो देखो बहुत सिंपल, अगर आप मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस स्टेटमेंट से क्या प्रूव करना चाह रहा हूं भाई, एच कॉमा स्टार इज ए ग्रुप। अगर मेरे को इसको प्रूव करना है तो मेरे को 4 स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। समझ में आ गया ना? मैंने काफी बार रिपीट कर दिया भाई, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो क्या क्या चीज होती है हमें ग्रुप प्रूव करने के लिए? सबसे पहली बात तो हमें चाहिए क्लोज, ठीक है जी। दूसरा चाहिए भाई एसोसिएटिविटी। अच्छा जी, तीसरा क्या चाहिए भाई, आइडेंटिटी। और चौथा क्या चाहिए भाई, इनवर्स, मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, है ना। 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। एसोसिएटिविटी मैंने आपको समझाया था, प्रूव करने की जरूरत नहीं होती सब ग्रुप के केस में। क्यों? क्योंकि जब ऑपरेशन सेम है, जब हमने स्टार के साथ ग्रुप बोल रखा है तो पक्की बात है स्टार एसोसिएटिव रहा होगा तभी तो हमने ग्रुप बोला है। तो यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं, एसोसिएटिविटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली कह सकते हैं कि ठीक है जी, रादर काटा मत लगाओ, आप ऐसे बोल दो सीधा, है ना, इस पर टिक लगा दो कि हाँ जी ये तो हमारी ऑलरेडी प्रूव है, इसमें मैं प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं कैसे शुरुआत करता हूँ। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, ए कॉमा बी बिलोंग टू एच है तो ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच है ना। तो ए और बी सेम मान लो, तो मैं सिंपली ऐसे बोलूं, आपको कोई टेंशन तो नहीं है। ए बी बिलोंग टू एच है तो ए कॉमा बिलोंग टू एच कहने में कोई टेंशन तो नहीं है। वैसे लिख दिया मैंने, कोई मतलब नहीं बनता, मैंने जस्ट समझाने के लिए बोल दिया। मैंने माना है बी और ए सेम है लगभग, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ए कॉमा बी बिलोंग टू एच है तो हम कह सकते हैं ए कॉमा ए आल्सो बिलोंग टू एच, में कोई फालतू बात नहीं है, मतलब सिंपल बात है, समझ पा रहे होगे। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन दूंगा, देखो भाई ए बी एच को बिलोंग करता था तो ए स्टार बी इनवर्स एच को बिलोंग करता था। मैंने बी और ए को सेम मान लिया, तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, देखो भाई जो बाद में कॉमा के बाद बी है तो उसका मैंने इनवर्स लिया था, तो इसका मैं इनवर्स लूंगा कि नहीं लूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई ए स्टार ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। और आपको पता है ए स्टार इनवर्स क्या होता है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने क्या कह दिया कि आइडेंटिटी इसके अंदर है, हेंस प्रूव। एक झटके में आंसर आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा जी, अब आप मेरे को बता दो हर एक एलिमेंट का इनवर्स कैसे प्रूव करेंगे। इनवर्स बड़े आराम से प्रूव करेंगे, इसमें क्या टेंशन है। मेरे ख्याल से आपको क्लिक हो गया होगा। मैं चाहता हूं प्लीज वीडियो को पॉज करके अपने आप से आंसर सोचो और उसके बाद फिर मैं अपना आंसर बताऊंगा। बहुत सिंपली आप प्रूव करेंगे। देखो यही बात है, मैं प्रूफ क्यों दिखा देता हूं, स्मार्टनेस। जितने ज्यादा प्रूफ आप कर जाओगे ना उतनी अंदर आपके अंदर उतनी स्मार्टनेस आती जाएगी। और नए नए क्वेश्चन गेट एग्जाम आएंगे तो मैं आपको बार बार समझाता हूं भाई, आपके पास पूर्ण को तरीका निकल आएगा उनको अच्छे से प्रूव करने का या उनको मतलब सॉल्व करने का, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई कैसे कहेंगे हम इनवर्स के लिए बात, देखो बहुत सिंपल। ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, मैंने अभी आपको समझा दिया ए स्टार इनवर्स बिलोंग टू एच करेगा, तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने बोल दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास एच के अंदर होगी। अच्छा जी, तो अब क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है मेरे पास, है ना, और मैं कोई ए एलिमेंट मान लेता हूं, आइडेंटिटी एलिमेंट ए एच को बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, देखो ए कॉमा बी एच को बिलोंग करता है तो ए स्टार बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा था, ई कॉमा एच को बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा भाई ई स्टार ए इनवर्स, बाद वाले का इनवर्स क्या ना हमने, तो ये बोल दूंगा ई स्टार ए इनवर्स बिलोंग टू एच। और ई स्टार इनवर्स आपको पता है क्या, तो भाई क्योंकि ई के साथ आप किसी को भी स्टार कर लो तो वापस एच एलिमेंट आ जाता है, तो घुमा फिरा के मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ भाई ए इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने क्या कर दिया प्रूफ, इनवर्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एच के अंदर होगा, ठीक है जी। आइडेंटिटी प्रूव कर दी, इनवर्स प्रूव कर दी, आप क्या बचा भाई क्लोज। क्लोज तो मेरे ख्याल से एक झटके का काम है, आपको मेरे ख्याल से दिक्कत आएगी नहीं। क्लोज प्रूव करने का मतलब क्या है भाई, देखो मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, क्लोज का मतलब क्या होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ ए स्टार बी अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो हम यहाँ से कहना चाहते हैं ए स्टार बी एच को बिलोंग करेगा। यही प्रूव करना चाहते हैं ना हम लोग, ये तो ना क्लोज का मतलब ए कॉमा बी बिलोंग टू एच होगा तो ए स्टार बी एच को बिलोंग करेगा। अच्छा जी, तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने अभी आपको समझाया हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एच को बिलोंग कर रहा है, तो मैं बी इनवर्स ले लेता हूँ, आपको क्या टेंशन है। तो मैं बोलता हूँ ए कॉमा बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप के अंदर है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एच के अंदर है, मैं अभी आपको यहाँ से बता चुका हूँ, तो ए कॉमा बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। अच्छा जी, अब ये चीज लगा दो, ए कॉमा बी अगर एच को बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार बी इनवर्स एच को बिलोंग करता था ना, तो मैंने बोल दिया ए कॉमा बी इनवर्स एच को बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ भाई ए स्टार बी इनवर्स का इनवर्स एच को बिलोंग करेगा। और बी इनवर्स का इनवर्स आपको पता है क्या होता है भाई बी होता है। तो बस हमने फाइनली क्या प्रूव कर दिया कि ए स्टार बी एच को बिलोंग करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? देखो भाई सीधी सी बात, मैं ऐसे आराम से चलता हूं, देखो ए कॉमा बी एच को बिलोंग कर रहा है और हमें ये प्रूव करना था कि ए स्टार बी एच को बिलोंग करेगा, है ना, हमें ये प्रूव करना था। तो मैं कहता हूं, मैं यहां से दोबारा से लिखता हूं ए कॉमा बी एच को बिलोंग करेगा, तो यहां से मैं इंप्लीकेशन में ये बात बोल सकता हूं कि नहीं ए कॉमा बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, समझ रहे हो।
ए कॉमा बी अगर एच को बिलोंग करेगा तो ए कॉमा बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि सीधे सी बात है भाई, बी और बी का इनवर्स दोनों हमारे पास एच के अंदर है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ठीक है जी, ए कॉमा बी इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं ए स्टार बी इनवर्स का इनवर्स एच को बिलोंग करेगा, है ना। यहां से ये चीज निकाल दी मैंने। तो बस फाइनली हमने क्या कह दिया, ए स्टार बी इनवर्स का इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई, ए स्टार बी का इनवर्स। तो ए कॉमा बी एच को बिलोंग करेगा, सॉरी ए स्टार बी इनवर्स का इनवर्स क्या होता है भाई, ए स्टार बी। हाँ, तो हम क्या कह देंगे फाइनली, ए स्टार ए कॉमा बी एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए स्टार बी भी एच को बिलोंग करेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज मेरे से बार बार रिपीट मत कराओ, शायद आपको समझ में आ चुका है। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको एक झटके में समझ आ जाएगा। इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है ही नहीं, बिल्कुल जीरो लेवल की बातें हैं, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी, तो फाइनली हमने क्लोज प्रूव कर दिया। तो घुमा फिरा के हमने प्रूव कर दिया कि अगर हमारे हमने इफ एंड ओनली वाली, तो स्टेटमेंट में बोलता हूं एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी कॉमा स्टार विल फॉर्म अ सब ग्रुप अंडर ऑपरेशन स्टार if and only if for all a comma b belong to G, if a comma b belong to H, then a star b inverse must also belong to H। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अगर a comma b H को बिलोंग कर रहा है तो a star b inverse भी अगर H को बिलोंग कर रहा होगा तो हम कह देंगे कि ये सब ग्रुप है। आई थिंक समझ में आ गया, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, मैं बहुत बार आई है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। चलो ठीक है जी, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप फटाफट इसको नोट डाउन करो, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। क्या नोट डाउन हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है, ठीक है। पता नहीं क्यों मेरे बार बार मन में प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी आता रहता है। थ्योरम बोलो प्रॉपर्टी बोलो, वैसे कोई खास फर्क नहीं है, बट हम थ्योरम्स देख रहे हैं तो हम प्रॉपर्ली थ्योरम्स ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, चाहो तो आप इनको प्रॉपर्टी बोल सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता मुझे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की या थ्योरम क्या है, हम बोलते हैं कि एनी नॉन एम्प्टी, बस एक वर्ड इसमें ऐड करना है, बिल्कुल सेम टू सेम थ्योरम है, बस एक वर्ड ऐड करना है। तो मैं लाइनें खींच दूं, एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H of group G comma star will form a subgroup under operation star if and only if this और साथ साथ बस एक यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि हम क्या कहेंगे कि A comma B belong to H implies A star B belong to H, बस ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो हमने बस इस थ्योरम में, इस थ्योरम से ये थ्योरम लाने के लिए हमने क्या बोला भाई, बस एक वर्ड यहाँ पे हमने नॉर्मली सबसेट कह रखा था, अब हम क्या कह रहे हैं फाइनाइट सबसेट, ठीक है। तो एक तो फाइनाइट ऐड हो गया और साथ से जो A स्टार B इनवर्स बिलोंग टू H था, अब हमने बोल दिया A स्टार B बिलोंग टू H, ठीक है जी। ओके, तो अब बताओ भाई हम लोग इस थ्योरम को कैसे प्रूव करें। ऐसे समझ लो, अगर मैंने इस थ्योरम का आपको प्रूफ कर दिया ना, तो देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट निकल के आएगा। ब्यूटीफुल रिजल्ट क्या, ये समझ में आ रहा है क्या है भाई, A कॉमा B बिलोंग टू H इंप्लाइज A स्टार B बिलोंग टू H, ये सिंपल क्लोज प्रॉपर्टी है भाई, है ना। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने इस थ्योरम को आपको प्रूव कर दिया तो हम फाइनली रिजल्ट क्या बोलेंगे, आपके पास कोई भी ग्रुप है उसमें से आप कोई भी फाइनाइट सबसेट उठाना, और फाइनाइट सबसेट उठाने के बाद वो स्टार ऑपरेशन के साथ हम उसको सब ग्रुप कब कह पाएंगे, तब कह पाएंगे जब वो क्लोज आ जाए। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ क्लोज प्रॉपर्टी चेक करनी है और कुछ चेक करना, मतलब आइडेंटिटी चेक करने की जरूरत नहीं, इनवर्स चेक करने की जरूरत नहीं। एसोसिएटिविटी तो मैंने आपको पहले बता रखा है, एसोसिएटिविटी तो हमें चेक करनी नहीं होती क्योंकि ऑपरेशन हमारा स्टार है, स्टार ऑपरेशन ग्रुप में था, वही हमारा सब ग्रुप में रहने वाला है, उसमें तो फर्क पड़ता नहीं। तो मतलब अब हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास कोई फाइनाइट सबसेट दे रखा है किसी ग्रुप का और आपको प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप है या नहीं है, वही ऑपरेशन स्टार होगा हमारे पास, तो फिर हम क्या कहेंगे, हमें कुछ नहीं करना, आपको बस ऑपरेशन टेबल बनानी है। ऑपरेशन टेबल बनाने के बाद आपको सिर्फ क्लोज प्रॉपर्टी चेक करनी है, बस। क्लोज आ गया ना, आंख बंद करके बोल देना कि वो ग्रुप है, मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कह देंगे कि वो सब ग्रुप है, ठीक है। मतलब ना तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने की जरूरत है, ना ही आपको हर एक एलिमेंट का इनवर्स चेक करने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा फास्ट काम करवाएगी ये थ्योरम, अगर आपको याद रहेगा गेट एग्जाम में तो काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा आपका। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है। तो सिंपल बात ऐसे बोलूंगा, जैसे देखो, जैसे हमने बोला था ना ये Z4+4, देखो Z4+4 हमारे पास एक वेल नोन ग्रुप है और इसमें से मैंने पकड़ लिया 0,2, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि ये हमारा सब ग्रुप है या नहीं चेक करो। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑपरेशन टेबल बनानी है। वैसे मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि ये हमारा सब ग्रुप आ गया था, तो आप चेक कर सकते हैं क्या करना होगा भाई, आपको सिर्फ ऑपरेशन टेबल बनानी है। ऑपरेशन टेबल बनाने के बाद आपको सिंपली चेक करना है कि क्लोज आ रहा है कि नहीं। क्लोज आ गया ना, चुपचाप से बोल देना सब ग्रुप, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरम चाहता तो मैं वहीं बोल सकता था, बट वही बात है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ज्यादा आपको फिलहाल वहां कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, मैं सिंपल क्वेश्चंस कर रहा था तो वहां मैंने नहीं बोली थी। तो अब मैं आपके सामने थ्योरम बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आ गया। मैं लास्ट टाइम बस एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फाइनाइट सबसेट उठाना किसी ग्रुप का, ग्रुप फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मेरे को बस एक फाइनाइट सबसेट उठाना है किसी ग्रुप का, और उस सबसेट को हमें प्रूव करना है अंडर ऑपरेशन स्टार की वो सब ग्रुप है या नहीं है। कुछ नहीं करना, ऑपरेशन टेबल बनाना और देखना क्लोज आ रहा है कि नहीं। क्लोज आ गया ना,
चुपचाप से बोल देना कि वो सब ग्रुप है। आई थिंक आपको समझ आएगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। अब देखो भाई थ्योरम का प्रूफ। थ्योरम का प्रूफ कोई बात है, अभी बहुत अजीब सा है ना, मैं फॉर्मल प्रूफ तो नहीं करूंगा, मैं आपको इंट्यूशन से समझाता हूं। देखो भाई मैं ऐसे कहूंगा, कोई बात है इफ एंड ओनली वाली बात है तो दोनों तरीके से प्रूव करना है ना। तो एक तरीका तो अभी सिंपल है, अभी मेरे को उसको प्रूव करने थे, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं बोलता हूं कि अगर हमारे पास H कोमा स्टार सब ग्रुप है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि H कोमा स्टार हमारा सब ग्रुप है, तो A कोमा B बिलोंग टू H प्लस A स्टार B बिलोंग टू H, तो कहने की जरूरत ही नहीं है, तो वहां बकवास बात है, आपको पता होगा तो सब ग्रुप है तो क्लोज तो होगा ही होगा, इसमें क्या टेंशन है, सीधे सीधे हमारा प्रूव हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इतना इजीली प्रूव नहीं हुआ था इंप्लीकेशन भी, क्योंकि यहाँ पे बी इनवर्स वाली बात थी, तो हमें एक स्टेप बस फालतू लगा था, इजीली तो हो गया था। वैसे एक स्टेप फालतू लगा था कि हमें बोलना था कि बी बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो फिर वहां से हम फाइनली क्लोज वाली बात के आए थे, ठीक है। बट यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रूव हो रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? इफ एंड ओनली वाली बात है, देखो मैंने कोई बात है पूरी थ्योरी नहीं लिखी, मैं टाइम पास नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे इफ एंड ओनली वाली बात है ना, तो दोनों तरीके से प्रूव करना है। मतलब पहला कंडीशन क्या होगी, हम पहले इस चीज को ट्रू मानेंगे और यहाँ इसको प्रूव करेंगे। इस चीज को ट्रू मान के प्रूव करने का मतलब क्या होगा कि जो हमने माना है H कोमा स्टार वो सब ग्रुप है, वो सब ग्रुप है, तो फिर ये होगा ही होगा। अरे तो बकवास बात है, तो होना ही होना है। दूसरी बात जो अच्छी इंपॉर्टेंट दमदार बात ये होगी कि हम ये माने और ये ट्रू माने और इससे प्रूव करें कि H कोमा स्टार सब ग्रुप है। तो वही चीज मैं अब आपको दिखा रहा हूं। तो सिंपली प्रूफ में मैं बस इतनी बात कहूंगा कि A कॉमा B बिलोंग टू H implies A स्टार B बिलोंग टू H if A comma B belong to H implies A star B belong to H, then H comma star is subgroup of G comma star, of group G comma star। ठीक है, प्रॉपर लिख देता हूं, of group G comma star। बोलो भाई कैसे करें? ठीक है, वही बात है, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है, मैं ऊपर वाली चीजें थोड़ी सी हटा लेता हूं, है ना, थोड़ा सा स्पेस रीयूज करते हैं। हाँ जी, बोलो भाई कैसे प्रूव करेंगे? बहुत सिंपल, ठीक है, बहुत इजीली हम आराम से करेंगे। देखो मैं इंट्यूटिव प्रूफ बार बार बोल रहा हूँ, मैं इंट्यूटिव प्रूफ दूंगा, प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं घुसूंगा, उसमें टाइम पास होगा, दे दूंगा बट वही बातों से कुछ खास फायदा आपको मिलना नहीं है। तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को इनफॉर्मल प्रूफ भी या यू कैन से इंट्यूटिव प्रूफ भी ठीक काम कर जाएगा। देखो भाई, तो हमें क्या कहना है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू एच, ए कॉमा बी समझ पा रहे हो ना, फॉर ऑल ए कॉमा बी, मतलब जितने भी ए और बी एच को बिलोंग कर रहे होंगे, अगर ए स्टार बी एच को बिलोंग कर रहा है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कह देंगे भाई, एच कोमा स्टार इज सब ग्रुप ऑफ जी कोमा स्टार। तो कैसे प्रूव करें? देखो मैं ऐसे बोलूंगा, बहुत सिंपली मैं ऐसे कहता हूं आपको कि देखो ए कॉमा बी बिलोंग टू एच है, तो ए स्टार बी बिलोंग टू एच है, तो बी और ए सेम मान लो, बी और ए सेम मान लो, तो हम क्या कहेंगे भाई, वही बात है, रफली मैं बोल देता हूं, ए कॉमा ऐसे बोलना नहीं होता, मैं वैसे बोलना चाहिए ऐसे, ए बिलोंग टू एच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं भाई ए स्टार ए एच को बिलोंग करेगा, है ना। बट वही बात है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं बोल देता हूं, बी और ए सेम है, तो ए कॉमा एच को बिलोंग कर रहा है, तो ए स्टार बी किया था, तो अब मैं क्या कह दूंगा भाई, ए स्टार है, बेबी स्टेप्स, इसलिए मैं बोलता रहता हूं और कुछ नहीं। तो ए कॉमा ए बिलोंग टू एच होगा, तो ए स्टार ए बिलोंग टू एच होगा। आई थिंक आप समझ गए हो, ठीक है जी। तो ए स्टार ए एच को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब मैं सिंपली क्या कहना चाहता हूं भाई, ए स्क्वायर एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। अब मैं क्या बोलूंगा, ए स्क्वायर एच को बिलोंग कर रहा है, ए एच को बिलोंग कर रहा है, तो फिलहाल मैं क्या कह सकता हूं, ए स्क्वायर स्टार ए एच को बिलोंग करेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, ए क्यूब एच को बिलोंग करेगा, डॉट 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 डॉट। तो आप समझ गए, ए पावर 4 ए पावर 5 ए पावर 6 डॉट 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 सभी एच को बिलोंग करेंगे, जितनी मर्जी बड़ी पावर चला दो। लेकिन खास बात ये होगी, क्योंकि हमारे पास जो ये सेट हमने उठाया है, फाइनाइट उठाया ना, मैंने फाइनाइट सबसेट उठाया ना, क्योंकि हमने फाइनाइट सबसेट उठाया है, यू कैन से फाइनाइट सेट हमने पकड़ा हुआ है, क्योंकि फाइनाइट पकड़ा हुआ है, तो पक्की बात है भाई ये पावर्स कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक तो जा नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो रिपीटेशन जरूर स्टार्ट होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कहीं ना कहीं रिपीटेशन जरूर स्टार्ट होगी। आप सिंपली चेक कर सकते हैं भाई, देखो जैसे मैंने बोला था Z4 प्लस 4 है ना, Z4 प्लस 4, तो अब यहाँ पे मैंने एलिमेंट से 3 पकड़ लिया, तो 3 पावर 0 विल बी 3, 3 पावर 1 विल बी, सॉरी 3 पावर 0 विल बी 0, 3 पावर 1 विल बी 3, 3 पावर 2 विल बी 3 प्लस 3 6, तो ये 2 आ जाएगा, है ना। 3 पावर 3 क्या होगा भाई, 2 प्लस 3 तो 1 आ जाएगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो 3 पावर 4 पे जब हम लोग आएंगे तो वापस 0 आ जाएगा। प्लीज मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, ये सब आपको पता होगा, है ना, मेरे से बार बार रिपीट मत कराओ। Z4 प्लस 4 हमने पकड़ा, 3 पावर 0 देखा, 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4। होमवर्क है भाई आपके लिए, प्लीज प्रॉपर बार बार लिखने में, आपको बार बताता हूं, बेबी स्टेप के साथ काम किया करो, चीजें बाद में फिट हो जाएंगी, नहीं तो भूल भाल जाओगे, आज पढ़ोगे कल याद नहीं रहेंगी। हमेशा बताता हूं, जितना पढ़ा रहा हूं क्लास के अंदर सारा कुछ क्लियर करके जाओ। ये सब मैंने कैसे किया ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज आप अपने आप से अच्छे से लिखना। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मैंने कैसे बोलता, 3 स्टार 3, तो 3 स्टार का मतलब क्या था, प्लस 4, तो 3 प्लस 4 3 दैट इज इक्वल टू, हमें पता लगाना है, तो 3 प्लस 3 मॉड 4,
है ना, तो 6 mod 4 2 ऐसे हमने बोला है, मैंने ना चाहते हुए कर भी दिया है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो फिलहाल हमने क्या कहा, देखो भाई a पावर 1 से मैं शुरू हुआ ना, ऐसे बोलूंगा 3 पावर 1 3 पावर 2 3 पावर 3 3 पावर 4, ये सारे के सारे हमारे पास यूनिक आए हैं। 3 पावर 5 अब मुझे पता है वापस से पक्की बात है 3 आएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं रिपीटेशन आनी जरूर शुरू हो जाएगी। तो a पावर 1 से आप शुरू हो, a पावर 2 3 4 5 चलते चलते कहीं ना कहीं रिपीटेशन जरूर आएगी। डायरेक्टली मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, पावर्स हम एक ही ले रहे हैं ना, तो एक ही पावर्स ले रहे हैं, तो एक ही पावर्स हर एक एलिमेंट को कवर अप करने की कोशिश करेगी। हर एक को तो नहीं, वही बात है, साइक्लिक ग्रुप होगा तो जनरेटर होगा तो हर एक को कवर अप कर जाएगा, मैं तो शायद ना कर रहा हूं। मेन बात क्या, घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाहता हूं, एलिमेंट्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद सारे भी हो जाए या शायद कुछ हो जाए। मेन बात क्या होगी भाई, घुमा फिरा के हम वापस रिपीटेशन जरूर लेके आएंगे। इस बात की कंफर्मेशन आ रही कि नहीं आ रही है, तो रिपीटेशन जरूर लेके आएंगे। तो मतलब क्या है, 3 पावर 1 3 था, 3 पावर 5 3 आया है, तो मतलब पक्की बात है 3 पावर 4 0 था, 3 पावर 0 4 था, तो मतलब वो आइडेंटिटी था। मतलब कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे क्या कह पाऊंगा कि a पावर n मेरे को आइडेंटिटी जरूर देगा। रिपीटेशन आने का मतलब यही होता है भाई, 3 पावर 5 3 आने का मतलब यही है, कहीं ना कहीं रिपीटेशन जरूर आई है, मतलब 3 पावर 4 आइडेंटिटी जरूर रहा होगा, तभी मैं 3 पावर 5 को 3 कह पाऊं। समझ पा रहे हो, 3 पावर 1 3 था, 3 पावर 5 भी 3 आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिपीट, मतलब देखो 3 पावर 1 3 था, 3 पावर 5 3 आया, मतलब रिपीटेशन आई है, मतलब इससे पिछला वाला 3 पावर 4 आइडेंटिटी जरूर रहा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो घुमा फिरा के मैं क्या कहना चाहता हूं, a पावर n आइडेंटिटी जरूर रहा होगा। तो मैंने यहां से आपको सिंपली क्या प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा h को बिलोंग जरूर करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? घुमा फिरा के देखो भाई, a पावर 1 h को बिलोंग कर रहा है, तो a पावर 2 3 4 5 6 कब तक चलोगे? इनफाइनाइट तक जा ही नहीं सकते। इनफाइनाइट तक क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं है, मैंने पहले बोल दिया फाइनाइट एलिमेंट है। यही प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं बोल के भाग सका था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपली नॉन एम्प्टी सबसेट कहा था। मैंने यहाँ पे आपको फाइनाइट वाली बात बोली ही नहीं थी, फाइनाइट वाली बात नहीं बोली थी, तो मैं बोल सकता था कि सारी सारी यूनिक आ रही है ना, क्योंकि हो सकता है कि किसी एलिमेंट की मतलब ऑर्डर इनफाइनाइट हो, है ना, इनफाइनाइट ग्रुप होगा तो उसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट जरूर हो सकता है, तो हमें क्या टेंशन है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं कह पाया था, इसलिए फिर मैंने प्रॉपर्ली a स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू h मैंने कहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने फाइनाइट वर्ड नहीं लगाया, तो मतलब फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, दोनों में ये सब चलेगी थोड़ा, बट ये सिर्फ फाइनाइट में चलेगी, इनफाइनाइट में नहीं चलेगी। इनफाइनाइट में क्यों नहीं चलेगी, आपको इनसे समझ में आ रहा होगा भाई, मेरे को यहीं से ही आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल के लाना है, तो इसी बात से आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा कहीं ना कहीं रिपीटेशन आई है। लेकिन अगर इनफाइनाइट होगा तो फिर मैं यहाँ पे कैसे कहूंगा रिपीटेशन आई है? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो पक्की बात है, हमें समझ में आ गया होगा कहीं ना कहीं रिपीटेशन आई है। रिपीटेशन आने का मतलब यही है कि घुमा फिरा के हम कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर मिला है। तो a पावर n विल बी इक्वल टू e, यहीं से हमने आपको प्रूफ करके अच्छे से समझाया है। 3 पावर 5 3 था, 3 पावर 1 भी 3 था, तो उसका मतलब पक्की बात है 3 पावर 4 आइडेंटिटी रहा होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। फॉर्मल प्रूफ आप चाहो तो कर सकते हो, बट मैं नहीं घुसना चाह रहा उसमें, मैं आपको सिंपल इंट्यूशन से समझाना चाह रहा हूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा h को बिलोंग करेगा, बस मेरे को इतनी बात बोलनी है, ठीक है। रिपीटेशन आ रही है तो कहने का आइडेंटिटी जरूर मिला होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, उसके बाद अब हमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स प्रूफ करना है। इनवर्स तो बड़ा आसान है भाई, देखो मैं से कहूंगा a पावर n हमें पता है e मिला है, बोला है ना मैंने आपको, तो a पावर n माइनस 1 क्या होगा आप मुझे बताओ। पहली बात तो समझ लो, a पावर n ही है, मतलब ऑब्वियसली वो h को बिलोंग कर रहा है। हर एक a की पावर, हर एक पॉजिटिव पावर हमारे को पता है h को बिलोंग कर रही है, तो मैं कहूंगा ना a पावर n माइनस 1 भी h को बिलोंग करेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। हम चलते चलते a पावर n तक आए थे जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट मिला था, a पावर 2 3 4 5 डॉट 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 चलते चलते हम a पावर n तक आए थे जो कि e मिला था, तो a पावर n माइनस 1 भी तो h को बिलोंग कर रहा होगा। समझ आ रहा है ना, n इज एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो मैं बोल देता हूं n इज व्हाट, n बिलोंग्स टू z प्लस, n बिलोंग्स टू z प्लस, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। तो n माइनस 1 भी तो h को बिलोंग कर रहा होगा, मतलब एक कम पावर, इंट्यूशन से प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ में मैं नहीं घुस रहा, बार बार समझा रहा हूं। तो a पावर n माइनस 1 एक पीछे भी h को बिलोंग कर रहा होगा। अच्छा बस अब मेरा काम खत्म है। अब मैं क्या कहूंगा भाई, a पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं, a पावर n स्टार a पावर माइनस 1, है कि नहीं। ये तो आपको पता है, ये पावर्स हमारी ऐड सब्ट्रैक्ट होती चली जाती हैं, है ना। तो ऐड कर लो, देखो स्टार लगाया हमने तो ऐड कर सकते हैं n प्लस माइनस 1, तो दैट इज नथिंग बट n माइनस 1। हाँ जी, तो a पावर n स्टार a पावर माइनस 1 आल्सो बिलोंग टू h। अब a पावर n मैंने अभी आपको बताया क्या है था भाई, e, तो e स्टार a पावर माइनस 1 बिलोंग टू h। तो हम घुमा फिरा के क्या कहेंगे भाई, e स्टार समथिंग इज नथिंग बट समथिंग ओनली, तो a पावर माइनस 1 बिलोंग टू h, तो मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी h को बिलोंग करेगा। बस इनवर्स आ गया, आइडेंटिटी आ गई, हमारा काम खत्म। एसोसिएटिविटी तो आपको पता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव तो होना ही होना है, क्योंकि स्टार ऑपरेशन है। स्टार ऑपरेशन डिफरेंट थोड़ी है, जो ग्रुप का है वही, जो जी का स्टार ऑपरेशन है वही हमारा एच का है
है ना। तो मेरे ख्याल से मेरे को बार बार बोलेंगे इतने सब आपको पता होगा, तो ठीक है जी। घुमा फिरा के अब आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल बात मैंने आपको समझा दी, कितना ब्यूटीफुल शॉर्टकट है, गेट एग्जाम में आप लगाओगे और कितनी जल्दी जल्दी हमारा काम होगा। तो अगर हमारे पास कोई ग्रुप गिवन है, उसके लिए आपको कोई सबसेट दे दिया गया और वो सबसेट फाइनाइट है, और आपको कहा जाए क्या ये स्टार ऑपरेशन के अंदर ये सब ग्रुप बना रहा है कि नहीं बना रहा, एक झटके में चेकिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार ऑपरेशन जो भी दे रखा होगा उसके हिसाब से आपको बस ऑपरेशन टेबल बनानी है और देखना है कि क्लोज है कि नहीं है। बस क्लोज आते ही आप चुपचाप से बोल देंगे कि वो सब ग्रुप है। ये फायदा है हमारे पास इस थ्योरम का, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और ये एज इट इज गेट एग्जाम में पुट भी हो सकती है, ठीक है जी। तो अब सिंपल बात लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ये थ्योरम चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, हर जगह चलेगी। इट हार्डली मैटर्स टू मी, मतलब ए स्टार बी इनवर्स, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग टू एच इंप्लाइज ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच। ये वाली बात चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, हर जगह चलेगी। बट ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट में चलेगी, इनफाइनाइट में ये चीज नहीं चलेगी। कोई बात है, मैं गारंटी नहीं कर सकता रिपीटेशन आएगी कि नहीं आएगी, इनफाइनाइट में हम गारंटी नहीं कर सकते, लेकिन फाइनाइट है मैं गारंटी जरूर करूंगा कि रिपीटेशन जरूर कहीं ना कहीं आई होगी, है ना। मेरे ख्याल से मैंने बोल दिया है काफी बार, आपको समझ में आ चुका होगा। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट स्टिल मैंने आपको दे दिया ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके अंदर स्मार्टनेस बिल्डअप हो। मैं बार बार समझाता हूं, प्रूफ से स्मार्टनेस आती है आपके अंदर, ठीक है। जितने ज्यादा स्मार्ट आप बनते चले जाओगे, उतनी ज्यादा आपको मैथमेटिक्स आती चली जाएगी, और उतनी इजीली आप लोग गेट एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रह जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जरा सा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन है, बड़े जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, दैट्स इट। कोई बात है, अगर आपको फिर भी फॉर्मल प्रूफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि कैसे प्रूफ करते हैं, तो प्लीज आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत जगह बहुत बुक्स में प्रूफ मिल जाएगा। मैं नहीं पूछ रहा उसमें, गेट के स्कोप के लिए ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। आप अपने आप से चेकिंग कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है, आप ऐसे समझ लो होमवर्क है, ये आप अपने आप करेंगे। चलो ठीक है जी। अब वही बात है, टाइम मैं देख रहा हूँ ज्यादा हो गया, अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो ठीक है मैं इस वीडियो को यहाँ कंप्लीट करता हूँ। और शायद मैंने कल भी आपको कहा था कि भाई आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, है ना। 4-5 थ्योरम अभी और रहती हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा। अभी करा दूंगा तो वही बात है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं करना नहीं चाहता। 1 घंटे से ऊपर मैंने आपको बताया था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अब आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हमारी ग्रुप थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर मैं नहीं खींचूंगा उसको, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। इसके ऊपर मैं अब नहीं खींचूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देंगे बाय हुक और बाय क्रुक। मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, लेकिन मेन बात यह है कि हमें उसको कंप्लीट करना है, बस कल मैं कंप्लीट करूँ, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।